नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, नए जॉब अपडेट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, ये जो जॉब है कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला बीजापुर विभाग द्वारा निकाली गई है। कौन सी वैकेंसी है, सभी चीज़ें इस पीडीएफ के माध्यम से हम लोग समझेंगे साथियों। तो चलिए, मैं जो इसमें जो मेन जो रहेगा उसको मैं यहाँ पे बताने का कोशिश करूँगा साथियों, क्योंकि ये जो पीडीएफ है बहुत ही लंबा होता है। इसीलिए मैं इसमें जो मेन जानकारी है उसे मैं यहाँ पर समझाऊँगा। तो देखिए साथियों, इसका जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है 18/7/2024 से 26/7/2024 तक, यानी कि आपका लास्ट डेट है साथियों 26 जुलाई तक रखा गया है। और इसको जो है साथियों आपको कैसे आवेदन करना है, आपको देखिए आवेदक अपना आवेदन पत्र कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला बीजापुर पिन कोड 494444 के पते पर पंजीकृत डाक स्पीड के माध्यम से ही प्रेषित करें। अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्र मान्य नहीं किया जाएगा। तो देखिए साथियों, आपको डाक स्पीड के माध्यम से आपको आवेदन करना होगा। और यहाँ पर हम वैकेंसी की बात करें तो ये जो वैकेंसी है सेंट्रल लाइब्रेरी बीजापुर में निकला हुआ है। ठीक है, सेंट्रल लाइब्रेरी बीजापुर में निकला हुआ है। और ये जो अस्थायी रूप से 1 वर्ष की अवधि के लिए गैर शैक्षिक पदों पर भर्ती हो रहा है साथियों। तो ये जो जॉब है कुल मिलाकर अस्थायी जॉब है, संविदा जॉब है। तो चलिए हम लोग नीचे समझते हैं कौन कौन सा यहाँ पर वैकेंसी निकला हुआ है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर ग्रंथपाल है जो कि अनारक्षित के लिए निकला हुआ है और 35,000 आपको मानदेय मिलेगा। और नियुक्ति की अवधि जो है 1 वर्ष यहाँ पर लिखा गया है। और मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंक के साथ स्नातक उत्तीर्ण एवं बी लीग प्रशिक्षण उपाधि अनिवार्य होना चाहिए, तभी आप ग्रंथपाल में आवेदन कर सकते हैं। उसी प्रकार से दूसरा वैकेंसी साथियों यहाँ पर निकला है डाटा एंट्री ऑपरेटर का, ये भी अनारक्षित के लिए है। और जो है 16,000 यहाँ पर आपको सैलरी मिलने वाला है। इसमें हम योग्यता की बात करें तो आपको किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 12वीं पास होना चाहिए एवं किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्ष डिप्लोमा प्रमाण पत्र 10,000 की रिप्रेशन प्रति घंटे की गति होना चाहिए। तो देखिए इसमें आपका कंप्यूटर होना चाहिए और 12वीं पास इसमें मांगा है डाटा एंट्री ऑपरेटर में। उसके बाद देखिए भृत्य में जो निकला हुआ है अनारक्षित का 1 पद है और अनुसूचित जनजाति का 1 पद है। इसमें जो आपको मिलने वाला सैलरी 12,000 रुपये मिलने वाला है। और इसमें देखिए आपका 8वीं उत्तीर्ण मांगा गया है, जिसमें आपका 50% होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद साथियों यहाँ जैसे कि आप ग्रेड वाले हैं तो उसको जो है आप संस्था प्रमुख से अंक निर्धारण कर प्राप्तांक पूर्णांक कराया जाना अनिवार्य होगा। तो देखिए जिसका ग्रेड वाला अंक सूची है उसको जो है आपको ये परसेंटेज में बदलना होगा, फिर आपको अप्लाई करना होगा साथियों। तो थोड़ा सा हम लोग नीचे देखते हैं, टिप थोड़ा सा देख लेते हैं साथियों। देखिए उपरोक्त पद पूर्णतः अस्थायी है, अधो हस्ताक्षरकर्ता के द्वारा नियुक्त अथवा कार्यव्यवहार के आधार पर किसी भी समय पदच्युत किया जा सकेगा। रिक्त पदों की संख्या कट बढ़, यानी कि जो साथियों देखिए रिक्त पदों की संख्या जो निकाला गया है वो घट बढ़ सकता है या विलोपित भी हो सकती है। इसके लिए समिति का निर्णय अंतिम होगा। देखिए चयन प्रक्रिया थोड़ा सा देख लेते हैं किस प्रकार से होगा। तो ग्रंथपाल का देख लेते हैं चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया में 12वीं स्नातक एवं बी लीग में शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तों के प्रतिशत के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। उसके बाद सेकंड में होगा कि जिसमें 12वीं के कुल प्रतिशत का 30%, स्नातक के कुल प्रतिशत का 50% एवं बी लीग के कुल प्रतिशत का 20% के योग के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। उसके बाद तीसरा देखिए साथियों कि उक्त मेरिट सूची के आधार पर प्रत्येक पद के विरुद्ध 5 गुना अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए पात्र होंगे। उसके बाद चौथा देखिए अंतिम चयन सूची शैक्षणिक योग्यता के अंक एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी, जिसमें शैक्षणिक योग्यता का अंक एवं साक्षात्कार के 20 अंक के प्राप्तांक के आधार पर अंतिम चयन सूची तैयार होगी। तो साथियों देखिए इसमें जो आपका जो मार्कशीट रहेगा उसके आधार पर आपका मेरिट सूची तैयार किया जाएगा। उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद आपका चयन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर का देख लेते हैं। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर का चयन प्रक्रिया फर्स्ट में देख लेते हैं। चयन प्रक्रिया में 12वीं के शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। उक्त मेरिट सूची के आधार पर प्रत्येक पद के विरुद्ध 5 गुना अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। अंतिम चयन सूची शैक्षणिक योग्यता के अंक एवं कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर तैयार की जाएगी, जिसमें शैक्षणिक योग्यता का 50% एवं कौशल परीक्षा का 50% अंक होगा। तो देखिए इसमें जो है मेरिट सूची निकाला जाएगा आपके 12वीं के मार्कशीट के आधार पर। उसके बाद कौशल टेस्ट को बुलाया जाएगा, फिर कौशल टेस्ट और 12वीं की जो मार्कशीट है उसको मिला करके आपका चयन होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए भृत्य में कैसे चयन किया जा रहा है उसको देख लेते हैं। तो भृत्य में यह है साथियों कि चयन प्रक्रिया में 8वीं के शैक्षिक योग्यता के प्राप्तांक के आधार पर अंतिम चयन सूची तैयार की जाएगी। चयन संबंधी उपरोक्त नियम एवं शर्तों में चयन समिति के द्वारा बदलाव किया जा सकता है। समस्त प्रक्रिया में समिति का निर्णय अंतिम एवं मान्य होंगे। तो देखिए साथियों इसमें यहाँ पर जो भी चयन प्रक्रिया दिया हुआ है उसको चेंज भी किया जा सकता है साथियों। तो देखिए मैंने बता दिया है कि आपको कहाँ पर आवेदन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साथियों सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एकमुश्त मानदेय होगा। इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रकार की सुविधा भत्ता प्रदान नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर और ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं दिया है। तो यहाँ देखिए यह नियुक्ति 1 वर्ष के लिए होगी, तत्पश्चात नियुक्ति स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है, आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी अनिवार्य है। बीजापुर के स्थानीय निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक होगा। तो देखिए साथियों ये जो फॉर्मेट है इसका, सेंट्रल लाइब्रेरी बीजापुर में ग्रंथपाल, डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं भृत्य के अस्थायी पदों पर भर्ती हेतु आवेदन का प्रारूप। ठीक है, यहाँ पर जो भी आप आवेदित पद का नाम लिखेंगे
जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर में भर रहे तो डाटा एंट्री ऑपरेटर लिख लीजिएगा। उसके बाद आवेदक का नाम हिंदी में लिखिएगा, उसके बाद अंग्रेजी में लिखिएगा। फिर उसके बाद है पिता का नाम लिखिएगा, या तो जन्मतिथि अंकों में लिख लीजिएगा, शब्दों में लिखिएगा। आयु दिनांक 1/2024 की स्थिति में दिन माह वर्ष यहाँ पर डाल लीजिएगा। आपका लिंग डाल लीजिएगा। क्या आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, हाँ या नहीं, आप इसमें टिक करिएगा। अगर हाँ तो जिला का नाम लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता विवरण जो कि अनिवार्यतः अर्हता में चाहा गया है। देखिए परीक्षा के विवरण कक्षा 8वीं से, मान्यता बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम, उसके बाद उत्तीर्ण होने का वर्ष, जिसमें भी आप यहाँ पर भर रहे हैं। जैसे कि आप डाटा एंट्री ऑपरेटर में भर रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ 12वीं का आप मार्कशीट डालिएगा, यानी कि यहाँ डिटेल दीजिएगा, ठीक है। यदि आप वृत्ति का डाल रहे हैं तो 8वीं का सिर्फ यहाँ पर कर डालिएगा, ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद आप कॉलेज जितना भी आप हाईएस्ट ग्रेजुएशन किए हैं उसका भी इसमें डाल सकते हैं साथियों। तो चलिए थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं। निम्न बिंदुओं की जानकारी है तो उचित खाने में चिन्ह अंकित करें। यदि जानकारी हाँ में है तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी संलग्न करें। देखिए जो भी इसमें आपका निवास प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र वगैरह है, वो आप इसमें संलग्न करेंगे साथियों। जैसे कि पत्र व्यवहार का पूर्ण पता आप लिखिएगा, अपना पूर्ण पता लिखिएगा यहाँ पर, वर्तमान पता। उसके बाद देखिए तो जिले का नाम लिख लीजिएगा, पिन कोड लिखिएगा, लैंडलाइन नंबर, मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी, ठीक है। उसके बाद क्या आपके पास आवेदित पद के लिए शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यताएं हैं, तो यहाँ पर आप हाँ टिक कीजिएगा। उसके बाद रोजगार कार्यालय का नाम एवं जीवित पंजीयन क्रमांक दिनांक सहित आप लिखिएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जाति आपका कौन सा है, आप किस ग्रुप में आते हैं वो लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची यहाँ पर जैसे कि कर दीजिएगा, 10वीं की अनुसूची कर दीजिएगा, अनुभव प्रमाण पत्र है तो वो कर दीजिएगा, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र कर दीजिएगा, मूल निवास प्रमाण पत्र और जातीय प्रमाण पत्र डाल दीजिएगा। और भृत्य पद के आवेदक 5वीं और 8वीं की अनुसूची आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा, और 12वीं स्नातक आदि संबंधित योग्यता के समस्त सेमेस्टर की अनुसूची आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। तो देखिए साथियों, जो कि मैंने बता दिया है कि किस प्रकार से यहाँ पर भरना है और किस प्रकार से आवेदन करना है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। और एक बात साथियों, यदि आप इस पीडीएफ को आप चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल में आप विजिट कर सकते हैं, या तो आप जो है बीजापुर nic.in पर जा करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं साथियों।